12 अगस्त 2025 को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य की टर्नपाइक हाईवे पर एक ऐसा भयानक सड़क हादसा हुआ जिसने न सिर्फ 3 मासूम लोगों की जान ले ली, बल्कि पूरी दुनिया में इमिग्रेशन और रोड सेफ्टी को लेकर नई बहस छेड़ दी। ये हादसा फ्लोरिडा टर्नपाइक के माइल मार्कर 170 के पास हुआ। चश्मदीदों और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक सेमी ट्रक का ड्राइवर जो पंजाब का रहने वाला था, अचानक हाईवे पर अवैध तरीके से यू टर्न लेने लगा। ये जगह ऑफिशियल यूज ओनली थी, जहां आम गाड़ियों और ट्रक का मुड़ना सख्त मना है। जैसे ही ट्रक ने सड़क काटने की कोशिश की, सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक मिनीवैन सीधा ट्रक से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनीवैन पूरी तरह कुचल गई और उसमें बैठे तीनों यात्रियों की जान चली गई। इनमें एक 37 वर्षीय महिला, एक 30 साल का युवक और एक 54 वर्षीय व्यक्ति शामिल थे। तीनों या तो मौके पर ही दम तोड़ बैठे या अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। अब सवाल उठता है, ये ट्रक कौन चला रहा था? हादसे के पीछे जो नाम सामने आया वो है हरजिंदर सिंह, उम्र 28 साल, पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला। हरजिंदर की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। साल 2018 में वो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ था। कैलिफोर्निया बॉर्डर से उसे पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया, लेकिन $5,000 की जमानत देकर वो बाहर आ गया। 2021 में बाइडेन सरकार के दौरान उसे वर्क परमिट मिला और धीरे धीरे उसने ट्रक चलाने का काम शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया से कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिए, जबकि परीक्षा में वो अंग्रेजी और ट्रैफिक संकेत समझने में नाकाम रहा था। इसके बावजूद उसे लाइसेंस जारी कर दिए गए और वही एक दिन भारी लापरवाही का कारण बन गया। हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उस पर 3 लोगों की हत्या यानी वेहिकुलर होमिसाइड का मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही उसके खिलाफ इमिग्रेशन उल्लंघन के भी आरोप है। कोर्ट ने उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी और फिलहाल वो सेंट लूसी काउंटी जेल में कैद है। अगर अदालत में आरोप साबित हो गए तो उसे 45 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका में ये हादसा अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसेंटिस और अन्य नेताओं ने इस घटना को कैलिफोर्निया की उदार इमिग्रेशन और लापरवाह लाइसेंसिंग नीतियों का नतीजा बताया। उनका कहना है कि अगर गैरकानूनी तरीके से आए लोगों को इतनी आसानी से लाइसेंस और काम न दिया जाता तो शायद ये हादसा कभी नहीं होता। इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों के वीजा पर रोक लगा दी। इसका सीधा असर हजारों भारतीय और खासकर पंजाबी सिख ड्राइवरों पर पड़ा है, जो अमेरिका में ट्रकिंग इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा है। भारत में भी इस घटना के बाद गहमा गहमी तेज हो गई। हरजिंदर सिंह के परिवार और गांव वालों ने सरकार से गुहार लगाई कि उसे सख्त सजा न दी जाए, क्योंकि ये एक दुर्घटना थी, कोई जानबूझकर किया गया अपराध नहीं। पंजाब में कलेक्टिव पंजाबी यूथ नाम से एक ऑनलाइन याचिका चलाई गई, जिस पर अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये याचिका मांग कर रही है कि हरजिंदर को कम से कम सजा दी जाए और मानवीय आधार पर नरमी बरती जाए। लेकिन दूसरी ओर सोशल मीडिया और समाज का एक बड़ा तबका इस याचिका का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि चर्चा का केंद्र ड्राइवर बन गया है, जबकि असली न्याय तो उन 3 निर्दोष पीड़ित परिवारों को मिलना चाहिए जिनके अपने इस लापरवाही के कारण हमेशा के लिए बिछड़ गए। एक पंजाबी युवक का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा, मैं यहां ड्राइवर का बचाव करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि जिनकी मौत हुई उनकी बात भी होनी चाहिए। इस पूरे मामले ने इमिग्रेशन पॉलिसी, रोड सेफ्टी और इंसाफ पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या एक इंसान की गलती की वजह से पूरी कम्युनिटी को दोषी ठहराना सही है? क्या इमिग्रेशन नियम इतने सख्त होने चाहिए कि गलतियां ही न हो? या फिर सजा देते समय हमें
इंसाफ और इंसानियत का संतुलन भी ध्यान में रखना चाहिए। आज हालात यह है कि 3 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक नौजवान की जिंदगी जेल की सलाखों में कैद हो गई और 2 देशों की राजनीति गर्मा गई। अब देखना यह है कि यह हादसा एक चेतावनी बनकर बदलाव लाता है या फिर हमेशा की तरह कुछ दिनों में भुला दिया जाएगा।